हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वीआरएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग तत्वों का संकेत और उसके परमाणु संख्या के साथ साथ में ये जानेंगे कि कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। ये कैसे जानेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर, और एक मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप देखते देखते बताएंगे कि ये धातु है या धातु। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे जिससे हमको अणुसूत्र बनाने में काफी सहायता मिलेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। और ये मैं बताऊंगा कि इसको मैं कैसे याद किया हूं। जब मैं याद कर रहा था तो इसको गाना एक बना दिया था और गाना के माध्यम से याद किया था। और ऐसे तो बहुत सारा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले मैं आपको ये तत्वों से परिचय करवाता हूं। इस वीडियो में मैं आपको 30 तत्वों के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि 30 तत्वों का ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आप अंत तक देखिए एक बार एक वीडियो को, काफी ये आपको मदद करेगा। और यही से केमिस्ट्री का शुरुआत होता है। ये समझ जाइए कि जीरो से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, हाइड्रोजन जो है इसका संकेत H होता है और इसका परमाणु संख्या 1 होता है। हीलियम का He 2 होता है। लिथियम का Li 3 होता है। बेरिलियम का Be 4 होता है। बोरॉन का B और इसका 5 होता है। कार्बन का C 6, नाइट्रोजन का N 7, ऑक्सीजन का O 8, फ्लोरीन का F 9, नियोन का Ne 10, सोडियम का Na 11, मैग्नीशियम का Mg 12। बाकी आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, एल्यूमिनियम है Al 13, सिलिकॉन Si 14, फास्फोरस P 15। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, सल्फर जिसको गंधक बोलते हैं और इसका S होता है 16, क्लोरीन का Cl 17, आर्गन का Ar 18, पोटेशियम का K 19, कैल्शियम का Ca 20 होता है, स्कैंडियम का Sc 21, टाइटेनियम का Ti 22, वेनेडियम का V 23, क्रोमियम का Cr 24 होता है, मैग्नीज का Mn 25 होता है। उसके बाद आयरन है Fe जिसका परमाणु संख्या 26 होता है, कोबाल्ट Co 27, निकेल Ni 28, कॉपर Cu 29, जस्ता Zn 30 होता है। तो ये मैंने आपको 30 तत्वों से आपको परिचय करवा दिया। अब ये मैं बताऊंगा कि आपको कि कैसे मैंने याद किया था। तो इसको मैंने ऐसे ही याद किया था। हा हीली बेबसा नौ फनेना मगल सिपास कर सकती और मन फेकुन उजन का गया से भरकर अफसर यह जर नवो टकुरा पड़। यहां तक मुझे याद है। बाकी इस अभी तक वर्तमान में अभी तक 118 तत्वों की खोज हो गई है, जिसमें से 112 अभी तक ज्ञात है। मतलब इससे वैज्ञानिक परिचित हो चुके हैं। चलिए देखिए, अब इसको मैंने गाना भी इस पर बनाया था। हिली बेबस नौफने ना मगल सी पसकल अर्का का शक्ति व कर मन फेकोनी कुजन गागे असे बर कर रब सर यजर नभ मो टकरू रह पड़। पैडमियम तक मुझे याद है दोस्त, बाकी आगे इसको आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, H से हाइड्रोजन, H से हीलियम, Li से लिथियम, B से बेरिलियम, B से बोरान, C से कार्बन, R से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, F से फ्लोरीन। और इसको बार बार याद कीजिएगा तो एकदम गारंटी है कि याद होगा। चलिए मैं अब आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे धातु और अधातु को पहचानने में आसानी होगी। देखिए, जब भी दोस्त धातु आपको पहचानना होगा, धातु पहचानना होगा तो बोलो कैसे पहचानोगे? लास्ट में यम देखिए, क्या कह दिया कि धातु वाला, लास्ट में यम दिखाई देगा तो कह देना धातु है। कुछ अपवाद मिलेगा तो उसको छोड़ देना है। अधातु कैसे पहचानोगे? अधातु लास्ट में जब चेला न दिखाई देगा तो घड़ी कह देना कि तू अधातु है। एकदम ज्यादा से ज्यादा ये ट्रिक फॉलो करेगा आपको ये धातु और अधातु को पहचानने में। चलिए देखिए, अब कुछ अपवाद है जिसको छांटते हैं। आपको यहाँ पर हीलियम मिलेगा। हीलियम जो उत्कृष्ट है, ये उत्कृष्ट है, मतलब अक्रिय होता है, लेकिन लास्ट में यम लगा है। तो यम आप देख के इसको धातु मत बोल दीजिएगा, ऐसे हीलियम गैस है। और ऐसा कोई भी धातु नहीं है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, बल्कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसको हम पारा बोलते हैं। ये तो बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। तो हीलियम तो गैसीय अवस्था में है, लास्ट में यम लगा है तो धातु मत बोलिएगा। अब देखिए धातु होगा कौन? तो यहाँ पर यम लगा है, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद नीचे आइएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, और बाद क्रोमियम। जितना है यम लगा हुआ दिखाई देगा ज्यादा से ज्यादा, तो सब धातु होगा। मजा आ गया? अब देखिए, न देखिएगा अधातु कहिएगा। अब देखिए न कहाँ है? जिसे बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, नियोन। अब देखिए लास्ट में न है, घबरा जाइएगा तो एक दो याद दोस्त करना तो पड़ेगा। नियोन देखिए, इसका जो परमाणु संख्या 10 होता है, ये भी उत्कृष्ट होता है और उत्कृष्ट है। और यहाँ पर अपवाद हो गया क्योंकि लास्ट में ना है, तो इसको धातु मत बोल दीजिएगा। एक चीज और आप लोग को देखने को मिलेगा, आयरन। क्या चीज? आयरन।
तो लास्ट में बोलिए क्या है, न। तो न है तो इसको अधातु कहिएगा, ये तो बकुलल ही होगा, अधातु नहीं होगा। आयरन ये क्या है, विद्युत का सुचालक होता है, ये उष्मा का सुचालक होता है, ये आघातवर्धनीय होता है, ये तन्य होता है, इसमें सब धातु का गुण है, तो धातु कैसे हो जाएगा खाली लास्ट में न लगने से, नहीं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जिसके अंत में न और यम रहेगा तो स्ट्रिक पर फ्लो करेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बाकी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं और एक वैज्ञानिक को लाते हैं जिसका नाम है बोरबरी। क्या नाम है, बोरबरी। ये क्या बोला कि ये जो भी तत्व है इसके एक नाभिक होते हैं, क्या होते हैं, नाभिक। और ये चला नाभिक में क्या होता है, बोलो, पढ़े होंगे आप लोग। नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले इसको मैं बना दे रहा हूं। देखिए इसको हम लोग कक्षा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कक्षा। देखिए इसके नाभिक में कौन क्या चीज है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जेम्स, न्यूट्रॉन का एनसी जेम्स चैडविक। उसके बाद प्रोटॉन है, प्रोटॉन का कौन है, गोल्डस्टीन। और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। तो ये आप लोग देखेंगे कि जो भी ये आप लोग तत्व देख रहे हैं इसके एक नाभिक होते हैं, और नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके चारों तरफ देखो, ये जो आप लोग देख रहे हैं गोल गोल, इसको हम बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं, कक्षा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सेल बोलते हैं, इसको कक्षा बोलते हैं। कोई दिक्कत, अगर ये केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो ये सेल का मतलब कक्षा हो जाएगा। अगर ये आप लोग पढ़िएगा फिजिक्स में तो सेल का मतलब बैटरी का एक भाग होता है। अगर यही बायोलॉजी में पढ़िएगा तो सेल का मतलब, बोलिए क्या होता है, सेल का मतलब कोशिका होता है। लेकिन यही अगर आप मैथ में पढ़िएगा तो सेल मतलब बेचना होता है, लेकिन वो खाली सी की जगह वो पैस हो जाता है। तो उसे ये हर एक चीज में सेल का अर्थ कुछ अलग अलग होता है। ये कक्षा यहाँ पर ऑर्बिट को दर्शाएगा। देखिए अब ये आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो पहला कक्षा इसमें चला आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो पहिलका कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। पहिलका कक्षा में कौ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। दूसरका कक्षा में कौ 8 इलेक्ट्रॉन भ्रमण करता है। चलिए तीसरका में कितना रहेगा, कैंसिल कीजिए। देखिए तीसरका में कितना रहेगा, 11 12 13 14 15 16 17 18। तीसरा में 18 रहेगा। चौथा में कितना रहेगा, 32 रहेगा। ये कैसे कैसे हम लिख दिए कि पहला में 2 रहेगा, दूसरा में 8 रहेगा, तीसरा में 18, चौथा में 32, और आगे कितना होगा, ये कहां तक कक्षा जाएगा। तो आप लोग एक चीज याद कीजिए कि जो ये तत्व है ये 7 आवर्तों में बांटा गया है। तो 7 आवर्त में बांटा गया है, तो ये कितना है, बोलिए कक्षा इसमें कितनी हो सकती है, 7। पहला कक्षा का नाम क्या है, देखिए पहला कक्षा का नाम हम क्या दे देंगे, के। हम तो नाम नहीं देंगे, ये बोरबरी नाम दिया है। पहला कक्षा का नाम के, दूसरा का एल, तीसरा का एम, चौथा का एन, बाकी ओ पी आगे तक जाएगा 7 तक, क्योंकि 7 आवर्त है तो 7 तक ही जाएंगे। और वर्ग की संख्या बोला जाए तो कितना होगा, 18 वर्ग है और 7 आवर्त है, तो 7 आवर्त है तो कक्षा 7 बनेगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा का में 8, तीसरा का में 18, चौथा में 32। ये बोले कि ये कैसे हम बोल सकते हैं कि पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। तो इन्होंने बताया 2n²। तो ये 2n² है क्या, तो एक फॉर्मूला है जो ये बताता है कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो ये होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या होगा दोस्त, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए इन्होंने फॉर्मूला बताया 2n², जहां n इक्वल टू बोलो क्या है, कक्षा की संख्या। कक्षा की संख्या यहां पर लिख लो, कक्षा की संख्या। अब देखो पहला कक्षा की संख्या, पहला कक्षा की संख्या क्या होगा, 1। और पहला कक्षा मतलब n का मान यहां पर 1 होगा, तो ये लिखिए 2 गुना n की जगह पर 1, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 2 को 1 से गुना कीजिए 2, मतलब पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा का में तो n की जगह पर 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर बोलो कितना होता है, 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे 8, तो ये हो जाएगा दूसरा का कक्षा में 8। तीसरा का निकालना है तो n की जगह पर 3 रखिए,
3 का स्क्वायर बोलिए 9, और 9 को 2 से गुना कर दो 18, तो m में कितना हो जाएगा 18। चौथा में निकालना 4 चौका 16 दूना 32। अगर अगला में जाना है तो 5 5 25 दूना 50। अगला में जाना है तो 6 रखिए, 6 का स्क्वायर 36 दूना 72। और आगे जाना है तो रखिए 7 7 49, 49 दूनी 98 हो जाएगा। मतलब आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती जाएगी, हर एक कक्षा में बढ़ती जाएगी। लेकिन हमको कहां तक जरूरत है, n तक, बस 32 तक। 32 तक अगर हमारा मेरे पास रहेगा तो बहुत सारा तत्वों का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो चलिए इतना ही से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। इसको थोड़ा मैं इरेज कर दे रहा हूं, इरेज कर देता हूं या छोटा कर देता हूं, और छोटा कर दो, इसको भी छोटा कर दो। ये कट गया, कट गया तो इसको काट दो, हटा दो। चलो ये इतना सा हम लोग सीखेंगे। नीचे ये सिलेक्ट नहीं हुआ था, इस कारण कट गया है। चलिए देखिए इसको हटा देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलो ये दिख रहा होगा आप लोग को, हमको तो दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए पहला कक्षा का क्या नाम है और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए पहला कक्षा का नाम है के, दूसरा का एल, तीसरा का एम, चौथा का एन। पहले कक्षा में कितना रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा का में 8, तीसरा का में 18, चौथा में कितना रहता है 32, बाकी आगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए एक चीज आपको एक चीज याद रखना है कि जब लास्ट में मतलब बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये अभी आप लोग को मैं कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी मैं बताऊंगा तो सब चीज समझ में आने लगेगा। देखिए जब 1 2 3 आएगा तो ये त्याग देगा, क्या करेगा, त्यागेगा, और जब त्यागेगा तो ये धातु होगा। चला क्या होगा, धातु होगा। लेकिन जब 4 5 6 7 आएगा बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो ये ग्रहण करेगा, क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और ये ग्रहण जब करेगा तो ये अधातु होगा। बस इतना ही आपको सीखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं सीखना है। अब कब त्यागेगा कब ग्रहण करेगा ये चलो सीखते हैं। यहां से हम एक धातु लाते हैं, चलो बेरिलियम। बेरिलियम का क्या है, Be, जिसका परमाणु संख्या 4 है। Be लाइए जिसका परमाणु संख्या क्या है 4। तो बताइए पहला कक्षा में जिसका नाम है के, इसमें ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा, इसको 2 चाहिए तो कहेगा कि हमारा 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। बाकी एल भी आगे है, एम भी मन करे तो आगे रख दो, कोई दिक्कत ना है। ये देखो के एल एम एन ये सब बाराती में गया है और पाती पर बैठा है। पाती में मतलब लाइन से बैठा के बफर सिस्टम अब चल रहा है, लेकिन जब ये गांव देहात में पहले अभी चल रहा है, गांव देहात में एकदम बढ़िया से पाती पर बैठाया जाता है जो बाराती में जाते हैं, और उसको लाइन से पूरी बांटा जाता है, दम बखिया जाता है, जबरदस्तियों खिलाया जाता है। जिसको खाना है वो नहीं बोलेगा, बगल वाला कहता है कि और दे दो, और दे दो, आधा दे दो, तो रेल के गांव देहात में किया दिया जाता है। अब तो चल रहा है बफर सिस्टम, खाएगा ले जाके अब झील देता है। चलो देखो अब बेरिलियम को लेके आया है 4 गो, आई के लेके आ कहा था कि हमारा 2 गो दे दो, तो 2 गो इसको दे दिया। अब एक भी को पूरी बच गया, 4 गो था 2 गो दे दिया, 2 गो बच गया। अब एल के पास चाहिए था 8 गो, लेकिन 2 गो लेके जाके इसको दे रहा है 2 गो, इसको चाहिए को 8 गो, वो वही कर लेके फेंक देगा। ले बता 2 गो हम कौ खाएंगे 8 गो, 2 गो लाएगा तो क्या करेगा, फेंक देगा। जैसे ही फेंक दिया मतलब त्याग दिया, त्यागा तो क्या हो गया, धातु, धातु हो गया। बोलो आई जितना रहेगा, ये जितना त्यागेगा वही इसका वैलेंसी कहेगा। तो बताओ ये 2 गो क्या कर दिया, त्याग दिया, तो इसका संयोजकता मतलब वैलेंसी, संयोजकता बोलो चला कितना हो गया, 2 हो गया। जितना त्यागेगा जितना ग्रहण करेगा वही उसका वैलेंसी होगा। ये तो आप समझ गए, वैलेंसी मतलब संयोजकता, VALENCY वैलेंसी, यहां पर VALENCY वैलेंसी याद रखिएगा। इसका बताइए कितना हो गया, 2 हो गया, संयोजकता 2 हो गया। जितना ये त्यागेगा जितना ग्रहण करेगा वही क्या होगा, वही इसका वैलेंसी मतलब संयोजकता होगा। और जब त्यागेगा तो बताइए क्या, धातु हो जाएगा, क्या होगा, धातु। और जब ग्रहण करेगा तो अधातु। चलिए एक हम अधातु का लाते हैं, जैसे क्लोरीन ला दो। क्लोरीन का क्या होता है 17। अगला पेज पर चलिए ना, आपको पता चल जाएगा। देखो क्लोरीन का क्या होता है 17, ये तो दोस्त आपको याद करना ही होगा। क्लोरीन का होता है 17। अब देखो यहाँ पर के बैठा है, एल बैठा है, एम बैठा है। ये कह रहा है कि हम 2 गो पूरी खाएंगे, ये कह रहा है 8 गो खाएंगे, ये कह रहा है 18 खाएंगे। ये जो एम है ये 8 को इसको दीजिएगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, माने काम वो खा लेगा और उतने पे ही खुश रहेगा। और बाह्यतम कक्षा में मतलब अष्टक हमेशा पूरा करना है। चलिए देखिए इस 17 को पूरी लेके आया है, के कह रहा है कि हमारा के
के कह रहा है कि हमारा के 2 को पूरी दे दो, कैसे हम 2 को खाते हैं, छोटी चुकी है। अब एल कह रहा है कि हाँ ये ठीक लाया है, इस 17 को पूरी लाया, 2 को दे दिया, तब वो 15 को बचा है ना, तो ये कहेगा कि 8 को हम दे दो भाई, हम 8 को खाते हैं। तो 8 को 2 को 10 को हो गया, ये कह रहा है बच गया 7 को, तो इसको ले जाकर 7 को देगा। इसको चाहिएगा तो को 18 को, लेकिन अष्टक भी पूरा हो जाता तो ये खुश हो जाता। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना 8 पूरी चाहिए, इसको मिला कितना है 7। अब पूरी मत समझिएगा, चला इलेक्ट्रॉन है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं क्योंकि लगन उगन का टाइम चल रहा है, आप पूरी उड़ी खा रहे होंगे इधर उधर। तो देखो एम में कितना 7 हो गया, तो ये को ग्रहण कर लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो एक और मान लो कि मिल जाता चला, तो क्या हो जाता अष्टक पूरा हो जाता। तो ये देखो एक 7 गया है ना, बाह्यतम कक्षा में कितना आया है 7, तो ये ग्रहण करेगा, ग्रहण करके अष्टक पूरा करेगा। मतलब ये ग्रहण करके अष्टक पूरा करने का मतलब क्या कि जैसे हमने देखा यहाँ पर क्या है क्लोरीन, तो ये क्लोरीन इसका परमाणु संख्या 17 है ना, तो ये अष्टक मतलब अपने नजदीकी अक्रिय गैस के जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का प्रयास करता है। तो ये एक ग्रहण कर लेगा तो 18 हो जाएगा, 2 8 10 8 18 हो जाएगा। और 18 क्या होता है आर्गन का जो उभयनिष्ठ उत्कृष्ट होता है, हम लोग बल्ब में भरते हैं अक्रिय गैस होने के कारण। देखो तो इको को ग्रहण किया एगो, ग्रहण किया तो अधातु, तो क्लोरीन क्या है अधातु, ग्रहण किया है कितना एगो, तो संयोजकता कितना लिखोगे, संयोजकता चला कितना लिखोगे वैलेंसी, वैलेंसी कितना हो जाएगा एक ग्रहण किया एक, वैलेंसी का काम आपको आएगा अणुसूत्र बनाने में। तो ये आप सीख गए होंगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो चलिए आपको अगर ये सीख मिल चुका है, अगर आप ये सीख चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगले वीडियो में मैं अफबाऊ का नियम बताऊंगा। तो अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आगे उसके बाद हम लोग अणुसूत्र भी बनाना सीखेंगे, तो उसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये BRS स्टडी यूट्यूब चैनल का एक तरह से सपोर्ट भी होगा और आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।